पैसा कमाने के चक्कर में एक महिला इतनी बुरी तरह से फंस जाती है कि उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। दरअसल ये महिला जो थी वो एक समय अपने घर की लड़की हुआ करती थी और आज वो महिला भी थी, पत्नी भी थी और एक माँ भी थी और एक गर्लफ्रेंड भी थी। कई एक रिश्ते बन जाते हैं उसके और वो भी एक पैसे की लालच के चलते। दरअसल गरीब परिवार में जन्म हुआ लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है शहजादियों वाली, जो कि ऊंचे ख्वाब थे और एक लाइफ स्टाइल जीना चाहती थी। ऐसा हुआ नहीं, कोशिश की उसने लेकिन उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। दरअसल क्या हुआ इस कहानी में, कौन ये महिला होती है, उस कहानी को जानते हैं। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ खुश मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे होंगे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर, और गोरखपुर का एक थाना क्षेत्र पड़ता है खोरावर, और इस खोरावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह पड़ती है, एक वन पड़ता है, जंगल सा एरिया है। वहाँ पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था। इस प्रकार से छत बिछत शव था जो कि उसको देखकर जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। दरअसल रात्रि के 9 बजे होंगे, टाइम 9 बजे का रहा था और यहाँ से एक दरोगा जी, वन दरोगा होते हैं, वो अपनी ड्यूटी कर अपने घर अपने स्थान पर वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में झाड़ी में उनकी नज़र पड़ती है कि एक महिला पड़ी हुई है। उस महिला की तरफ वो जाते हैं तो देखते हैं कि अभी उसकी उम्र लगभग 23-24 साल की थी और वो सुंदर महिला होती है, लेकिन उसके सिर पर किसी जोरदार हथियार से जोर वार किया गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। अब यह स्थिति को देखकर दरोगा जी कहीं ना कहीं सिहर जाते हैं। वो वहाँ से चल देते हैं और चलने के बाद तुरंत पास के ही थाने खोरावर में वो फ़ोन करके बोलते हैं कि ऐसे करके यहाँ पर एक महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस वहाँ आनन फानन में तुरंत पहुँचती है और वहाँ जाकर देखते हैं तो वास्तव में एक नवयुवती महिला थी, उसके शव पड़ा हुआ था। दरअसल उस महिला की जब खोजबीन करते हैं वहाँ पर तो उसके हाथ पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उस फ़ोन नंबर को जब पुलिस ने कॉल किया तो सामने वाले व्यक्ति ने जब फ़ोन उठाया तो उससे जब बात हुई तो उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि कौन बोल रहे हो आप, तो बोलता है कि मैं अजय गिरी बोल रहा हूँ। पुलिस जब अजय गिरी से संपर्क करती है तो अजय गिरी से पूछा जाता है कि यहाँ पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था, इस महिला के शव के हाथ पर लिखा हुआ है ये नंबर और उस नंबर से हमने आपको संपर्क किया, आप इसको जानते हैं क्या? तो बोलता है कि मुझे नहीं पता ये नंबर किसके पास है, कैसे है। तो उन्होंने तुरंत इधर बताया कि खोरावर थाने में आ जाओ, यहाँ पर आकर देख कर लो कि ये महिला कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पत्नी ही ना हो। ये सुनते ही अजय गिरी जो होता है घबरा जाता है, वो तुरंत वहाँ से भागता है। लेकिन इससे पहले अजय गिरी ये भी बताता है कि उसका बेटा सुंदरम जो है 3 साल का, वो भी हमारी पत्नी के साथ है। ये सुनने के बाद पुलिस कहीं ना कहीं सिहर जाती है और वो तुरंत अजय गिरी जब तक थाने में आता है उससे पहले पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है उस जंगल में। वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ कहीं बच्चे का शव या कोई सबूत नहीं मिलता है। तब तक अजय गिरी थाने में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर देखता है, जब उसको मोर्चरी में ले जाया जाता है तो देखा उसने उस महिला को तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो उसकी होने वाली पत्नी थी। दरअसल ये कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे एंड हुई, इस कहानी को थोड़ा पीछे चल के समझते हैं। ये जो अजय गिरी होता है, इसकी पत्नी जिसकी ये जो रिंकी होती है, इसकी उम्र 20-25 साल से अंदर थी। अब ये जो रिंकी थी, रिंकी का जो बहनोई होता है, अजय गिरी की बहन होती है किरण, और किरण का जो पति होता है तेज प्रताप, इनके से इस रिंकी का संपर्क हो जाता है। क्योंकि वो ननद और भाभी का रिश्ता था, इसलिए रिंकी और किरण में अच्छी जमने लगी थी। और किरण का पति जो तेज प्रताप होता है, जो अजय गिरी का बहनोई होता है तेज प्रताप, उससे इस रिंकी की
संपर्कता बढ़ जाती है और इतनी संपर्कता बढ़ती है। ख्वाहिश इसकी थी रिंकी की कि वो एक शहजादी वाली ज़िंदगी जिए। और ये जो रिंकी होती है, रिंकी रहने वाली होती लक्ष्मीपुर के रहने वाले होते हैं। इनके पिता होते हैं नगीना गिरी और ये इनके 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चों में सबसे बड़ी ये रिंकी होती है। रिंकी देखने सुनने में सुंदर तो थी, खूबसूरत भी थी। उसके साथ जो इनके पिता होते हैं नगीना गिरी, वो इस बच्चे को, इस लड़की को पढ़ा नहीं पाते। उनकी दयनीय स्थिति कमज़ोर थी, गरीबी का हालत था, इसलिए इस लड़की को उस तरह से तालीम नहीं मिल पाई। और इसका धीरे धीरे गांव के लड़कों से संपर्क हो जाते हैं और उसकी थोड़ी मतलब कच्ची उम्र में ही इसकी शादी का प्लान कर लिया गगनगिरी ने। जब नगीना गिरी इनको पता चलता है कि इनकी लड़की के गांव के कई लड़कों से ताल्लुकात हैं और वो इस तरह से है कि जब चर्चा बन जाती है गांव मोहल्ला में, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं नगीना गिरी होते हैं वो ठियर जाते हैं और वो जल्दी जल्दी उसका रिश्ता तय करते हैं। कुशीनगर बसंतपुर में जाते हैं और बसंतपुर में अजय गिरी से संपर्क जब होता है तो अजय गिरी के पिता जो होते हैं ये गगन गिरी, इनसे इनका संपर्क हो जाता है और इनकी शादी तय हो जाती है। और शादी होने के बाद अब ये जो रिंकी होती है इसकी ख्वाहिश थी कि वो कुछ बड़ा करे और वो एक लाइफ स्टाइल में जिए। यहाँ शादी होकर आती है, कुछ समय गुजरता है 2-4 साल, तब तक इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब दोनों बच्चों को लेकर इस महिला की इच्छाएं ज़्यादा ही बढ़ती रही। जब इसकी संपर्कता होती है अपने बहनोई, जो इसके अजय गिरी का बहनोई होता है तेज प्रताप, उससे, और जो तेज प्रताप होता है वो एक महिला से संपर्क में था पहले से। ये तेज प्रताप जो होता है, तेज प्रताप के दोस्त होते हैं संदीप, बबलू और मनोज। और इसमें जो संदीप होता है, संदीप की माँ जो होती है रेखा पाल, ये एक सेक्स रिकॉर्ड चलाती है वहीं पर गोरखपुर में ही रहकर। तो वहाँ पर इसके पास से जो आसपास के जो लोग हैं, मोहल्ला पड़ोस के, उस कॉलोनी के लोग हैं, वो सभी डरते हैं। उससे बात करने की ज़रूरत नहीं किसी की, क्योंकि उसकी ऊंची बैठक थी, इसलिए वो कुछ ऐसी करैक्टर की महिला थी, इसलिए कोई उससे डरता था और कोई उससे बात नहीं कर पाता था। एक दिन ऐसा होता है कि ये जो रेखा पाल होती है, ये इनके अपने बहनोई जो ये तेज प्रताप होता है, तेज प्रताप के यहाँ रिंकी गई हुई थी और वहाँ पर रेखा पाल का संपर्क हो जाता है, मिलते हैं एक दूसरे को। तो रेखा पाल ये जब रिंकी को देखती है तो वो सोचने लगती है हमारे मतलब की चीज़ है, उससे उसका संपर्क ले लेती है। और रेखा पाल रिंकी से कई बार फ़ोन करती है और फ़ोन पर उसको बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाती है, तुम्हारे साथ ये होगा, वो करेंगे और तुमको इतना पैसा मिलेगा और तुम हमारे काम में आ जाओ। ऐसा करके रिंकी जो होती है वो रेखा पाल के झांसे में आ जाती है। अब वो अपने पति अजय गिरी को ये बताती है कि मैं अब तुम्हारी बहन किरण के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन वो वहाँ ना जाकर रेखा पाल के यहाँ जाती है और वहाँ जाकर लोगों से संपर्क करती है, उनसे संबंध बनाती है और उससे उसको पैसा मिलता है। ये सब चलने लगा, कई एक महीनों तक ये चलता है। उसके बाद जो ये रेखा पाल होती है, इसका एक दोस्त होता है जो पैसे वाला होता है, हाकिम सिंह। अब ये हाकिम सिंह से संपर्क में आती है और हाकिम सिंह कुंवारा था। उसने एक दिन रेखा पाल को बोला कि यार कोई नई लड़की हो जो शादीशुदा ना हो तो हमारी शादी करवा दो। ऐसी बात सुनकर जो रेखा पाल होती है उसने इसके ऊपर नज़र रखी और इसको रिंकी को उसके साथ शादी में भिड़वा दिया। उसने उससे 40,000 रुपये लिए और जो उसका बच्चा था, जो इसके साथ सुंदरम, जो रिंकी का बेटा होता है सुंदरम, उसको भी इसने एक महिला को 20,000 रुपये में बेच दिया। अब ये रिंकी को ये पता नहीं हो पाता है कि क्या हुआ क्या नहीं। उसने उसको सपने इतने बड़े दिखाए कि तुम कहाँ अजय गिरी के चक्कर में पड़ी हो, वो तो एक गरीब प्रवृत्ति का आदमी है, उससे तुम्हारे शौक भी पूरे नहीं होते हैं, क्या मतलब, तुम ऐसे ऐसे शादी कर लो, वो बहुत मोटा आदमी है, पैसा है उसके पास, हर शौक पूरी करवाएगा, ख्वाहिश पूरी करवाएगा। ये सपने दिखाने के बाद रिंकी को हाकिम सिंह से शादी करवा दी जाती है। अब हाकिम सिंह जब अपने घर लेकर जाता है सहारनपुर, वहाँ जाकर जब उससे बातचीत होती है और 2-4 दिन गुजरते हैं, उसके साथ सब कुछ होता है। सब होने के बाद एक दिन अचानक रिंकी को अपने बेटे सुंदरम की याद आती है कि मैं सुंदरम को साथ में लेकर आई थी, तो सुंदरम से बात की जाए या मिला जाए। रिंकी को अभी तक ये पता नहीं था, ये मालूम नहीं था कि हमारी शादी हुई है या हमको बेच दिया गया है। अब जो रिंकी थी अपने बेटे से बात करने की कोशिश करती है, तभी हाकिम सिंह को जब ये पता चलता है
कि ये शादीशुदा महिला है और इसके 2 बच्चे भी हैं। तब जाकर हाकिम सिंह इधर रेखा पाल को फ़ोन करता है और बोलता है, तुमने हमारे साथ गद्दारी की, मेरे साथ धोखा किया है। तुमने इस महिला को हमारे साथ शादी की, इसकी शादी हो चुकी थी, इसके 2 बच्चे भी हैं। ये सब सुनने के बाद अब जो इधर जो रेखा पाल होती है वो इसका ये हाकिम सिंह पुराना ग्राहक होता है, इसको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए इसने उसके पैसे जो 40,000 रुपये थे वो वापस करने को तैयार हो जाती है और ये जो रिंकी होती है इसको वापस लेने को तैयार हो जाती है। ये सब होने के बाद इधर जो रेखा पाल होती है ये खूंखार टाइप की तो महिला थी, इसने प्लान कर लिया और प्लान में संदीप, बबलू और मनोज एक ड्राइवर होता है, इसको साथ में लिया और साथ में लेने के बाद इसने जो साथ में लेने के बाद इनको लेने भेज दिया रिंकी को। अब रिंकी को ये लेने जाते हैं, वहाँ से जब वापस आते हैं तो ये ट्रेन में बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ आने के बाद रास्ते में एक जंगल पड़ता है, उस जंगल में इस बबलू ने बोला कि तुम परेशान मत हो, रिंकी से बोला कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा और तुम मेरे साथ रहना। ये सब सपने दिखाने के बाद अब ये बाइक पर आ रहे थे और तभी यहाँ पर रास्ते में आने के बाद इन्होंने इसे जो रिंकी पाल होती इसकी रिंकी होती है, रिंकी की इन्होंने अपने पास से एक अवैध हथियार था, उस हथियार से इसके ऊपर जोरदार वार किया और इसके सिर में चोट लगती है। उसके बाद दोनों ने सीने पर उसके लात रखकर उसकी जान को निकाल दिया, उसकी सांसों को बंद कर दिया। यह दास्तां पूरी सुना रहा था ये जो तेज प्रताप होता है, इसे अजय गिरी का बहनोई। अब अजय गिरी को ये पता नहीं होता है कि हमारी पत्नी हमसे पीछे क्या कर रही है। थोड़ा और पीछे चलते हैं। अजय गिरी जो होता है ये 7 बहन भाई होते हैं। 7 बहन भाइयों में 4 भाई होते हैं, 3 बहनें थीं। अब ये जो अजय गिरी था ये सीधे सांचे हिसाब का आदमी था, इसको किसी से कुछ मतलब नहीं था। और इसकी पत्नी जो रिंकी थी ये एक तेज तर्रार और एकदम बढ़िया तरह से रहने वाली और एकदम ब्यूटीफुल, इसकी कई एक ख्वाहिशें होती हैं। इन ख्वाहिशों के चलते इसकी जब संपर्कता अपने बहनोई तेज प्रताप से होती है, अजय गिरी के बहनोई तेज प्रताप से जब होती है, तब जाकर इसके ख्वाब पूरे होने लगते हैं। वहाँ से इसको खर्चा मिलने लगता है, उसके साथ संबंध बनने लगते हैं। और उधर जो तेज प्रताप की पत्नी किरण होती है, जो अजय की बहन होती है, उसको भी ये बात मालूम नहीं होती है और इधर अजय गिरी को भी नहीं पता होता है। ये सब चलता रहा और इसी के चलते जब इससे संपर्क हो जाता है ये रेखा पाल से, जो संदीप की माँ होती है, तब जाकर ये बात कहीं ना कहीं खुलासा होता है। और जब इनको पकड़ा जाता है, जब अजय गिरी के ऊपर जब संपर्क हुआ था फ़ोन से पुलिस का, तो पुलिस ने ये बात उससे पूछी तो उसने उसके ऊपर एक चार्जशीट लगाकर और 302 के तहत उसके ऊपर मुकदमा लगाने के बाद फिर इस केस की पड़ताल की तो पता चलता है कि उस पड़ताल में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से संदीप, बबलू, मनोज और हाकिम सिंह, और साथ में ये रेखा पाल भी होती है। और उसके बाद उसका जो बहनोई होता है ये तेज प्रताप, इसको सारी बात मालूम थी। ऐसे करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उन सब पर चार्जशीट लगाई जाती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये रही कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या राय देना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इसी को आगाह करने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल इस महिला की इच्छाएं इतनी न बढ़ती तो शायद आज हमारे बीच होती, इस दुनिया में होती, लेकिन इसकी इच्छाएं इतनी बढ़ी कि इसने अपने पति और अपने 2 बच्चों को नहीं समझा और इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आज इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।